WTC के फाइनल में इंडिया की हालत जो है वो काफी पतली, इंडिया के लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं और इंडिया को जो पहली इनिंग का खसारा था वो काफी भारी पड़ने वाला और ऑलमोस्ट इंडिया ये जो मैच है ये हार चुका है। और अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो इंडिया को किसी अल्लाह की तरफ से किसी मौजे का इंतजार है, क्योंकि कोई मौजा जो है वो इंडिया को इस टेस्ट मैच में हारने से बचा सकता है। अदरवाइज जो है वो इसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा है। ये भी नहीं आप कर सकते कि इंडिया जो है वो इस टेस्ट को बचा के ले जाएगा। रिजर्व डे भी रखा हुआ है कि अगर 5वें दिन तक फैसला नहीं होता तो फिर छठा दिन जो है वो भी इंक्लूड होगा WTC के फाइनल को नतीजा खेज बनाने के लिए। तो इंडिया की तरफ से एक तो उनके खिलाड़ी जो है वो थके हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी थकी हुई नजर आ रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज खासी मायूस कुन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनके शायकीन भी जो है वो काफी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी आप IPL सारा साल खेला करो, आप बस पैसे कमाने के पीछे भागो, आप क्यों ICC के टूर्नामेंट्स बार बार खेलने आ जाते हो और हमारी बेइज्जती करवाने के लिए आ जाते हो। कुछ शायकीन जो ग्राउंड में खेलने आते हैं वो कह रहे थे कि हम पागल हैं कि हम टीम इंडिया का मैच देखने के लिए आते हैं हर दफा और इंडिया हर दफा जो है वो चले हुए कारतूस की तरह ठूस हो गए, हमारी बेइज्जती करके हमारे मुंह पर कालिक पोत कर जो है वो हमारा कीमती वक्त और हमारा जो कीमती असासा होता है, पैसे होते हैं, उसको जो है वो जाया करके वापस इंडिया में चले जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ICC के टूर्नामेंट्स में ना खेला करें, आप जो है वो सारा IPL ही खेलते रहा करें। और इस पे जो है वो अब पाकिस्तान के बैट्समैन है, साबिका बैट्समैन है बासित अली, उनने जो है वो इंडियन टीम की मैनेजमेंट को और खासकर राहुल द्रविड़ जो कि इंडियन टीम के कोच हैं उनको खासा तनकीद का निशाना बनाया। और उनका कहना था कि राहुल द्रविड़ जो है वो एज ए बैट्समैन तो बड़े कमाल के बैट्समैन थे, लेजेंड बैट्समैन थे, लेजेंड खिलाड़ी थे, लेकिन एज ए जो है वो कोच हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हैं, बिल्कुल जीरो हैं और बिल्कुल अंडा है। सारा जो है वो राहुल द्रविड़ उनको जो है वो कोचिंग करना बिल्कुल नहीं आती और ना ही अगर उनको करनी आती तो फिर शायद वो अपनी बात जो है वो खिलाड़ियों तक पहुंचा नहीं पाते। तो इस वजह से उनने राहुल जो द्रविड़ है उनको बासित अली ने जीरो करार दिया है एज ए कोच और उनकी जो है वो वैल्यू जो है वो जीरो है, क्योंकि बासित अली का कहना है कि टॉस जीतने के बाद इंडिया को इतना बड़ा एज हासिल हो गया था कि उनने टॉस जीत लिया था और सिर्फ आपने सिर्फ 1 घंटा शुरू का मुश्किल देखकर, आपने वेदर को देखकर जो है वो सिर्फ 1 घंटा मुश्किल उसको देखकर आपने टॉस जो है वो जीत कर फिर भी बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। तो इससे आपका अंदाजा हो जाता है कि BCCI या BCCI की जो टीम मैनेजमेंट है वो किस तरह के फैसले कर रही है और कितनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रही है और कितनी उनको जो है वो टेस्ट जीतने की क्षमता उनमें कितनी उनकी कुव्वत है। और जब आप पहले जो है वो हारे होते हैं तो फिर आप इस तरह के फैसले करते हो। और बासित अली ने यहां तक कहा कि इंडिया जो है वो टेस्ट मैच हार चुका और इंडिया ने टेस्ट मैच उसी टाइम, ये WTC का फाइनल उसी टाइम ही हार गए थे जब इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, क्योंकि आपके जो फैसलों से, आपके इरादों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें जाहिर होती हैं कि आप जो है वो किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो जब आपने डिफेंसिव आपकी अप्रोच, आपके दिल में हार का डर है तो फिर जो है वो इंडिया किसी भी किस्म का टेस्ट जीतने के काबिल नहीं है। और इंडिया ने उसी टाइम टेस्ट मैच ये हार गए थे जब उनने पहले जो है वो टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया था, क्योंकि उनको पता था कि 1 घंटा पहला मुश्किल होगा। तो 1 घंटा मुश्किल वो जो है वो करने की वजह से, मुश्किल हालात में बैटिंग करने की वजह से आपने जो है वो चौथी इनिंग में बैटिंग करना जो है वो मुनासिब समझा, जो कि इंडिया के लिए किसी जो है वो किसी सूरत साजगार साबित नहीं हुआ। और इंडिया की टीम जो है वो WTC के फाइनल में इंतहाई जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रही है। और इसके अलावा जी पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के क्रिकेट के जो हेड कोच हैं जो है वो ग्रैंट ब्रैडबर्न, उनका जो है वो बड़ा बयान एक पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को लेकर आया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि इस साल तो चले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस साल जो है वो टेस्ट WTC का फाइनल खेल रही है, लेकिन हम अपनी टीम को, पाकिस्तान की टीम को इतना अच्छा, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सख्त मौसम में जो है वो हमने ट्रेनिंग कैंप लगवाया हुआ है, हम स्पिनर्स को सख्त कंडीशन में बॉलिंग करना सिखा रहे हैं, हम फास्ट बॉलर्स को टफ कंडीशन में बॉलिंग करना सिखा रहे हैं, हम बैट्समैन को टफ कंडीशन में बैटिंग करना सिखा रहे हैं और हम उनकी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इंतहा दर्जे की गर्मी है, उसके बावजूद हम जो है वो लंबे लंबे ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो अभी जो श्रीलंका के साथ जो टेस्ट सीरीज होनी है उसको जो है वो श्रीलंका को नाकू चने चबवा दे। और पाकिस्तान की ये जो ट्रेनिंग है ये हॉट वेदर में सख्त ट्रेनिंग जो स्पिनर्स के लिए अलग, फास्ट बॉलर्स के लिए अलग और बैट्समैन को भी लंबे लंबे स्पेल्स में बैटिंग करनी पड़ेगी। फिटनेस के अलग अलग जो है वो फिटनेस पर काम किया जाएगा, अलग अलग उसके लिए ड्रिल्स करवाई जाएंगी, सख्त
सख्त मौसम में करवाई जाएंगी, तो पाकिस्तान को किसी भी किस्म की किसी भी सिचुएशन में जो है वो खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है। और उनने उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट WTC का फाइनल होगा वो पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलेगी और इंशाल्लाह बफजल खुदा जो पाकिस्तान वो WTC का फाइनल जो है वो जीतेगा। उनका यह भी कहना था कि हम जो है वो सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को लाइट नहीं ले रहे, हम अपनी ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के खिलाड़ियों पर काम कर रहे हैं और जो है वो किसी चीज को लाइट नहीं ले रहे। और हमारा जो मकसद है वो ये मकसद है कि हम तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट हो, ODI हो, T20 हो, हम तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया की नंबर 1 टीम बने। और अगर आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है तो फिर आपको जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, फिर आपको जो अपनी फिटनेस है उसको बहुत जो है वो उम्दा करना पड़ता है, फिर आपको टफ कंडीशंस में खेलने के लिए बैट्समैन को तैयार होना पड़ता है, फिर आपको जो है वो फास्ट बॉलर्स को टफ कंडीशंस में बॉलिंग करने का जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्पिनर्स को जो है वो टफ कंडीशंस में बॉलिंग करने की जो है वो जरूरत पड़ती है। और आपको टफेस्ट कंडीशंस में खेल कर ही जो है वो आप बड़े प्लेयर बन सकते हैं। जहां पे आपकी मर्जी की विकेट हो वहां पे अगर आप विकेट्स ले लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होता है कि जब हालात और कंडीशंस आपके खिलाफ हों, फिर भी आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो तब जो है वो आपके विकेट्स की वैल्यू होती है, तब आपके जितवाने की वैल्यू होती है। क्योंकि अपने मुवाफिक विकेट्स पे तो जो है वो हर बंदा जीतने की कोशिश करता है और जीत जाता है, लेकिन आपका जो है वो आपका सही, आपके स्किल्स का, आपकी फिटनेस का सही टेस्ट उसी टाइम होता है जब आप जो है वो अपने मुखालिफ कंडीशन जो होती हैं, जो कंडीशंस आपको सूट नहीं करती और हॉट वेदर में जब आप खेलते हैं तो तब आपकी जो है वो कंडीशन और आपकी स्किल्स और आपकी फिटनेस जो है वो टेस्ट होती है। और पाकिस्तान की टीम को मैं इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। और याद रहे कि जो है वो ब्रैडबर्न को जो है वो 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम का हेड कोच जो है वो बनाया गया और वो पूरी उम्मीद करते हैं कि उनकी ये भी उम्मीद है और उनकी ख्वाहिश है और उनका ये कहना है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है ये भी जो है वो पाकिस्तान जीते और हर सूरत जो है वो जीते। और हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो है वो अपना 110% दे, अपना 100% दे, तो पाकिस्तान को कोई भी दुनिया की टीम ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को हराने की सलाहियत रखती हो। तो इसके अलावा बात करेंगे जी पाकिस्तान के मायानाज लेजेंडरी स्पिन बॉलर शादाब खान ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले दूसरे जो है वो दुनिया के बॉलर बन गए। और शादाब खान जो है वो उनने दुनिया के दूसरे यंगस्टर बॉलर बन गए जिनने 24 साल और 247 दिन के बाद जो है वो अपने T20 के 250 मैचेस जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और उनने 250 मैचेस में 2408 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट जो है उनका बैटिंग का वो 135 का था। और अगर 250 मैचेस में बॉलिंग की बात करें, विकेट्स की बात करें तो शादाब खान ने 280 विकेट्स हासिल किए हैं। उनकी एवरेज जो है वो 23.31 है और उनकी रन देने की इकॉनमी जो है वो 7.35 है। और अगर नंबर 1 बॉलर की बात करें जो सबसे छोटी उम्र में जिसने 250 जो है वो T20 मैचेस खेले थे तो वो अफगानिस्तान के लेजेंडरी कप्तान और उनके लेजेंडरी जो है वो ऑलराउंडर राशिद खान ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। और इससे पहले और अभी तक वही यंगस्टर प्लेयर है, यंग प्लेयर है जिनने जो है वो सबसे पहले 250 सबसे कम उम्र में 250 रन जो है 250 मैचेस खेलने का कारनामा और 250 T20 मैचेस खेलने का जो एजाज अब अपने नाम के साथ जोड़ा था। तो अब शादाब खान जो है वो दुनिया के दूसरे यंगस्टर बॉलर बन गए हैं। अल्लाह हाफिज।